दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम अपने इस YouTube चैनल के जरिए इंश्योरेंस के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इंश्योरेंस होता क्या है, यानी बीमा क्या होता है। तो किसी अनहोनी या फिर अनिश्चित घटना से होने वाले नुकसान के लिए रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, अनिश्चित घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान के असर को कम करने का एक जरिया है इंश्योरेंस। और असर को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले ग्राहक या फिर उसके नॉमिनी को पहले से निर्धारित मुआवजा देना। और तीसरा है वित्तीय सुरक्षा कवच, यानी कई लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट भी समझ लेते हैं, यानी निवेश भी समझ लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप भी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं तो ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस दरअसल रिस्क कवर है, यानी जो आपके साथ अनहोनी होती है उससे जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस का मुख्य मकसद होता है। इसमें एक इंश्योरेंस देने वाले कंपनी होती है और एक इंश्योरेंस लेने वाले, और कई जगह पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप इस इरादे से कहीं पर पैसे खर्च कर रहे हैं, आप कहीं पर पैसे लगा रहे हैं कि भविष्य में उससे अच्छा खासा रिटर्न मिले। लेकिन इंश्योरेंस का जो पहला मकसद है वो रिटर्न नहीं है बल्कि रिस्क कवर है। तो यहां पर अनिश्चित घटना का जिक्र है, यानी अनहोनी, अनवांटेड, अनप्रेसिडेंटेड घटना का जिक्र है। तो अनिश्चित घटना का मतलब क्या होता है? अनिश्चित घटना का मतलब होता है एक्सीडेंट, घर के मुखिया की अचानक मौत, गंभीर बीमारी, घर में आग लगना, भूकंप, अचानक नौकरी जाना, आतंकवादी हमले वगैरह। इनसे क्या होता है कि जान माल का काफी नुकसान होता है। जान की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकती है। और इन्हीं रिस्क से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई का एक जरिया है इंश्योरेंस। अलग अलग तरह का इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ट्रेवल इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, जॉब इंश्योरेंस होता है। तो बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो इस तरह से इंश्योरेंस की पाठशाला का पहला अध्याय। तो आज इतना ही। नमस्कार।